नमस्ते साथियों। साथियों, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वह सब कुछ मनुष्य के देह रूपी छोटे से इस पिंड में भी है। पिंड रूपी शक्ति जो कि सुप्तावस्था में पड़ी रहती है, इसलिए तो उसे जगाना पड़ता है, जिससे वह इस पृथ्वी पर आने का अपना परिचय दे सके। अर्थात इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए उसने जन्म ग्रहण किया है, उसका इस जीवन ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है, इसकी भी उसे जानकारी होनी चाहिए और इसका वह सरलता से विवरण दे सके कि मेरे जन्म लेने का उद्देश्य यह है। देखिए, ये कोई सिखाने वाली बात नहीं है। एक निश्चित उम्र पर आ जाने से कोई भी व्यक्ति जिसे पूरी इस जीवन का एक ज्ञान हो जाता है, अब वह स्वतः ही बोल देगा कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं इसी चीज पर ही यह वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। अतः इसकी भी उसे जानकारी होनी चाहिए और यदि न हुई है, उसे जागृत करना पड़ता है। वह कौन सी चीज है, वह कौन सा तत्व है, वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य के भीतर सुप्तावस्था में है और उसे जगाना पड़ता है। वह है उसके आंतरिक सूक्ष्म शक्ति। उसके लिए सबसे पहले एवं सर्वोत्तम उपाय है राम नाम। मैं राम नाम लिखने को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इस कार्य को करने हेतु मनुष्य की पंचेंद्रियां तथा मन अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में यदि सबसे ज्यादा कोई भटकाव उत्पन्न करता है, तो वो है उसका अपना ही मन, बाहर वाला कोई नहीं। सब कुछ अपना ही मन करता है, क्योंकि यह मन है ना, वो साधारणतया किसी के अधीन में आबद्ध होकर रहना बिल्कुल नहीं चाहता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है चंचल होना, चंचल रहना। अतः यदि प्रत्येक दिन राम राम लिखा जाए, तो एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य का मन स्वतः ही शांत होने लगता है। वह समझने लगता है कि राम नाम लेखन करने वालों के चित्त को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है, और उसके बाद उसकी चेतना में, उसकी सोच में, उसके हृदय मंडल में, उसकी मानसिक अवस्था में एक अजीब सा परिवर्तन हो जाता है, जो कि उसे बहुत कुछ अनायास ही समझाने का प्रयत्न करता है। और उसको अगर वो फॉलो करे, तो जीवन के बहुत सारे विषयों को समझने लगता है, रहस्यों को वह उजागर करने लगता है। आइए हम थोड़ा और भी विस्तृत रूप से इस विषय को जानने की कोशिश करें। जब यह मन स्थिर होने लगता है, तब वह साधक का मन तटस्थ होने लगता है। तब साधक, अर्थात जो राम नाम लिख रहा है, मैं उन्हें ही साधक कहती हूँ हमेशा, क्योंकि राम नाम लिखना भी एक साधना है, मेरी दृष्टि में एक साधना है। अतः ऐसे में उस साधक का मन अपना उछल कूद करना थोड़ा कम कर देता है। साधक के हृदय में एक आंतरिक जागृति होने लगती है। एक लंबे समय से जो साधक राम नाम लिखते आ रहे हैं, यदि वे पीछे मुड़कर अपने कुछ वर्ष पूर्व के समय को देखने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें अद्भुत परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। 2 वर्ष पूर्व वे भौतिक सुखों से मस्त मौला थे, आनंदित थे, ओतप्रोत थे, पर आज वे स्थित प्रज्ञ हो गए हैं। स्थित प्रज्ञ अर्थात मनुष्य के अपने भीतर की, अपने आंतरिक अवस्था रूपी ज्ञान की अनुभूति हो जाना, इसे ही स्थित प्रज्ञ अवस्था कहते हैं। यह एक साधक में तभी हो पाता है जब वह अपने मन को अपने आंतरिक ज्ञान में बदल देता है, और उसी समय ये जो मैंने बताया, यह सब स्थितियां होती हैं। और ये सब कैसे हो जाती है? यह सब कुछ आप ही के, अर्थात साधक के ही प्रयास से होता है। तो यह कौन सा प्रयास था? यह प्रयास था राम नाम का लेखन। अब आपको समझ में आया कि राम नाम लेखन में कितनी बड़ी शक्ति होती है, कि एक मनुष्य यदि स्थिरता के साथ राम नाम केवल लिखता चला जाए, तो उसके स्वयं में काफी परिवर्तन आ जाता है। तब वो एक साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वह असाधारण हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। असाधारण हो जाता है मतलब वो बहुत ज्ञानी हो जाता है।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि आप ये ना समझें कि कोई भगवान का भक्त हो गया और राम नाम लिखने लगा तो इसका अर्थ यह है कि वो बहुत शांत हो गया, चुप रहने लगा, किसी से उलझता नहीं है, बोलता नहीं है, साधु हो गया। नहीं, ये कतई हम देखे भी नहीं है और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हमारा कहने का उद्देश्य है कि राम नाम लिखने के पश्चात व्यक्ति ज्ञानी होगा, शांत होगा, निश्चित रूप से। कहाँ कितना प्रयोजन है, उसे बोलना है, नहीं बोलना है, ये शक्ति उसमें आ जाती है। और जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि वह निडर बन जाता है। उसके जो क्षमता में पराक्रम भाव आ जाते हैं, क्योंकि राम नाम का जो, अगर हम अक्षर को तोड़ करके उसका अर्थ निकालें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि उसमें सूर्य, चंद्र, मंगल सब कुछ होते हैं, जो साहस का प्रतीक है, जो पराक्रम का प्रतीक है। तो जो काफी लंबे समय से राम नाम लिखता आ रहा है ना, तो उसमें एक अदम्य साहस, एक अदम्य शक्ति, एक सच्चरित्रता, पूरे चेहरे में एक तेज, यह हमको देखने को मिलता है। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि इस राम राम नाम को लिखते हुए मनुष्य के मन में पाना चाहना की स्थिति से वो ऊपर उठ जाता है। मनुष्य का मन ये पाना चाहना उस स्थिति से ऊपर उठ जाता है, तो उसके भीतर ही स्थित दिव्य शक्ति जो इतने दिनों तक सोई पड़ी थी, शांत थी, वह जाग उठती है। और जब यह दिव्य शक्ति जागने लगती है तो साधक को अनेक प्रकार के दिव्य अनुभव भी होने लगते हैं। आप माने या ना माने, साधक को हरदम यह महसूस होता है कि कोई ना कोई उसके पास है। वह देख नहीं पाता है, परंतु अकेलेपन में उसके आसपास से किसी के गुजर जाने का हरदम उसे एहसास होता रहता है। ऐसी अवस्था में कई बार कुछ लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा या फिर अन्य असैद्धांतिक विषयों से जोड़ देते हैं और जीवन भर डरते भी रहते हैं, जबकि यह दिव्य ऊर्जा होती है। यहाँ तक कि यदि आपके दादा दादी, बाबा, बड़े बाबा या माई इत्यादि बहुत आध्यात्मिक रहे हों, दीन दुनिया की वे सेवा करते रहे हों, जब तक वे जीवित थे उन्होंने सबके लिए बहुत भला किया, सेवा किया, तो ऐसे में भी जब साधक राम नाम लिख लिख कर स्वयं को उस उच्च पर्याय में ले जाता है जहां ये पारिवारिक दिव्य आत्माएं भी आशीर्वाद देने उस साधक के आसपास मंडराने लगती हैं, ये कोई क्षति नहीं करती बल्कि खुश होती हैं, प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो पीढ़ी है वह भी एक सन्मार्ग पर चल रही है। इसलिए कई बार हम ऐसे परिवारों को भी देखते हैं कि जहां उनके वंश में कोई सिद्ध पुरुष रहा होगा तो एक दो पीढ़ी के बाद उस परिवार में एक दिव्य संतान जरूर जन्म लेती ही है। आखिर यह सब होता कैसे है? क्योंकि साधक ने राम नाम लिखते हुए अपनी ऊर्जाओं को एक शक्ति प्रदान की है और उस शक्ति रूपी ऊर्जा से जब अन्य दिव्य ऊर्जाओं का साक्षात्कार होता है, वह कैसे होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारी दिव्य ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती हैं। जब उन्हें कोई शुद्ध आत्मा, कोई पवित्र आत्मा नजर आता है तो वे धीरे धीरे उसके पास आने लगती हैं। इसलिए जब जब किसी ने राम नाम लिखा है तो धीरे धीरे उसके दुख और कष्ट रूपी मानसिक दैहिक आवरण पहले तो छंटने लगते हैं, फिर उस पर प्रभु अपनी कृपा का आवरण चढ़ाने लगते हैं। ये स्वतः ही होता रहता है। कई बार साधक को अपने जीवन काल में इस चीज का, इन बातों का अनुभव नहीं हो पाता है, परंतु राम नाम लिखा गया पुण्य का प्रताप साधक के वंशजों को देर ही सही परंतु प्राप्त होने लगता है। यह सब मैंने अनुभूत विषय आप लोगों को बताया। यदि आपको भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो या फिर आपके रिश्तों में, परिचितों में किसी के साथ इस तरह की घटना घटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। इससे लोगों में एक जागृति बढ़ती है, राम नाम लिखने के प्रति एक आग्रह बढ़ता है। जिस चीज को करके हमें लाभ हो, हमारे पृथ्वी में जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो सुखी हो, तो फिर वो काम हम क्यों ना करें, है ना? तो आशा करती हूँ आज का यह विषय आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा।
तो हम फिर आएँगे आप लोगों के लिए कुछ नए विषयों को लेकर, नए तथ्यों को लेकर, जो ज्ञानवर्धक हो। आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।